3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग। ये क्या, उन्होंने महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय एकदम कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। इनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है? नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ, उनके वो भाई चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरति हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरति हो गई। ऐसे सबको हो सकती उपरति। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये कोई उन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो, वो क्यों नहीं करते हो? ये सब मंदिर बनाते हो। तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धियां आ जाती है, इसलिए। मैंने कहा देखो भाई, शुद्र सिद्धियां आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे। आप पहले ध्यान करो। अब बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि ये महावीर जी का जो कहना है वही माता जी कर रहे हैं।
और जो बुद्ध ने कहा वही काम माता जी, जो सच्चा दरबार कहते वो ये। और बेकार की चीजों में अपना पैसा, अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक नहीं। अब तीसरे यहाँ ईसा मसीह, ये ईसा मसीह का खून हम लोग पहनते हैं, समझ लीजिए। अब ईसाइयों का तो और गधापंथी क्या बताऊं आपसे, महागधे लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं कोई कर सकता। इनसे बढ़ के तो कट्टर लोग कोई है ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान कट्टर है, कम से कम वो दिखाई देते हैं, ये तो छिपे हुए कट्टर लोग हैं और महागधे हैं। इन्होंने कभी ईसा को समझा नहीं। ईसा ने, क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो ऑप्टिक चाइज्मा उसमें है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आइज, कि तुम्हारी आंख इतनी अबोध होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। बताइए, ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा ना हो? जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा वही चीज उनमें नहीं है, वो तो सभी में एक ही हाल है। जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है, तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती, और व्यास जी लिख ही नहीं सकते। व्यास जी किसके लड़के थे? जिसको मालूम है सो जानते हैं क्या? मत्स्यगंधा के लड़के थे ना, एक मछियारिन के लड़के थे, शादी भी नहीं हुई थी। वो व्यास जी क्या ऐसी बात लिखेंगे? लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होना पड़ता है। यही बात मैंने आपसे बताई। अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सही करी, वो अगर हमारी कल्पनाएं हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए, तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसको, ऐसी चीज है। जो सच है उसको पाना है, उसको मानना है। इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे, और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर के सारे विश्व में एक धर्म हो जाए, क्योंकि सब ने एक ही बात कही है। अब रही बात कि उसके 3 चक्रों के बारे में मैंने बताया आपसे, 3 जो यहाँ पर है कि बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, ये 3 आए और इनका जीवन तपस्या से रहा। अब वेद में भी 7 हमारी स्थिति बताई। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश। भूर्व अंतरिक्ष बना हुआ ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया। उसका वो सिर्फ जो तत्व है वो कहते हैं भूर्भुव स्वाहा। स्वाहा नाभि चक्र पे होता है, जहां हम सब चीज को खा जाते हैं, जहां अग्नि खा जाती है। ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान हो। भूर्भुव स्वाहा मना, ये मां का स्थान जगदम्बा का। जना, जना इसलिए कि श्री कृष्ण ने जन जागरण का विचार किया, जन में उतरे। और इतना ही नहीं, विराट, श्री कृष्ण स्वयं साक्षात विराट है। सारे जन के अंग प्रत्यंग उनके अंदर है, इसलिए वो जन। और तप, इन तीनों ने तप किए हैं। और अब सहस्त्रार पे सत्य है जो आदि शक्ति आपको देती है। इस प्रकार जो उसमें तत्व लिखा गया है वही विशद रूप से भक्ति मार्ग में लोगों ने देवी देवताओं की तरफ से वर्णन किया। ये सब की सब सच्चा है, सिर्फ कहीं एक अंग है, कहीं दूसरा अंग है। और एक हाथ को कोई लेकर झगड़ा करेगा और दूसरे हाथ को लेकर कोई झगड़ा करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? इसे तो दोनों भी हाथ टूट ही जाते हैं और टूट ही गए। साकार निराकार का भी झगड़ा बिल्कुल बेकार। अब सिर्फ सत्य पे आप आइए, आप समझ जाएंगे कि निराकार में साकार कैसे है और साकार में निराकार कैसे। यह समझने की बात है। लेकिन हम सत्य को वर्ण करेंगे और सत्य के सिवा मां हम किसी को नहीं जानेंगे, ये कहना चाहिए। आज चक्रों को किसी तरह से थोड़ा बहुत बताया है। सहस्त्रार पे कहने पर बहुत कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन इतने थोड़े टाइम में हम आज आपको थोड़ा सा आत्मा के बारे में बताएं।
आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमात्मा का प्रतिबिंब सब लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सदाशिव कहते हैं। सदाशिव है, वो कभी भी अवतरण नहीं लेते। उनका जो प्रतिबिंब हमारे अंदर है वो आत्मा है, और उनकी जो शक्ति इच्छा शक्ति है, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर कुंडलिनी है। इस कुंडलिनी का और इस आत्मा का जब मेल घटित होता है तभी योग घटित होता है। ये एक घटना है, ये होना पड़ता है। ये कोई सिर्फ बात नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ आप पार हो गए, सर पे आप लगा घूमिए, साहब हम तो आत्म साक्षात्कारी हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने, इससे नहीं। जब यह घटना घटित होती है तो आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। चित्त में आत्मा में आने से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरे आते आते कहा कि आप माँ के सामने आते ही माँ आपके बारे में जान जाती, क्योंकि मेरा चित्त जो है वो अगर आलोकित है तो मैं सब आपके बारे में जान ही जाऊं। अगर मेरा चित्त अगर चारों तरफ है और उसमें अगर आलोक है तो उसमें मैं जान ही जाऊंगी कि आप क्या। जब आपका चित्त आलोकित होगा तो आप भी जान जाइएगा कि सत्य क्या है। जैसे एक आदमी बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और काफी नाटक भी कर सकते हैं, और लोग सब उनके ऊपर बिल्कुल क्या गुरु महाराज। पता हुआ कि जेल से अभी छूट के आए 10 महीने पहले। ऐसे रोज ही क्या आपको, आप जरा अंदर आ जाइए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है। अंदर आ जाइए, बच्चों को भी कहें इधर से आ जाओ, झांकने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह के रोज के अनुभव आते हैं कि आज एक बाबा जी आए, कल दूसरे बाबा जी आए, वो इतना रुपया लेके चले गए, वो आए वो इतना हमारे से धन धाने ले गए। सारे आजकल तो जैसे कुछ पता नहीं इनकी कहीं से, जैसे कि बरसात में मेंढक बोलते हैं, इसी तरह से बाबा जी लोग आजकल सब जगह बोला करते हैं। आज भी हमने देखे कि इनके बाबा जी, उनके बाबा जी, जिस गांव में जाती नए नए बाबा जी सुनाई देते। तो आत्मा से ही आप जान सकेंगे कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, क्योंकि ये संपूर्ण तत्व है, एब्सोल्यूट जिसको कहते। उसमें दो चीज नहीं, वो केवल है। उसमें दो चीज नहीं है कि जैसे कोई आदमी है, उसको हमने देखा, ऊपर से हम कहे न कहे, लेकिन हम जान गए कि क्या है, जो जान गए सो ही सही है। आप कहेंगे कि साहब ये कैसे, क्योंकि जो जानने वाला है वो आत्मा है और वो केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान, वो अज्ञान नहीं जानता। और केवल ज्ञान में वो बराबर बता देगा कि ये चीज ऐसी है, माने वो सत्य स्वरूप है, एकदम आपके सामने साक्षात हो जाएगा। शुरुआत में तो आपको जरूर है कि अपनी उंगलियां हाथ पे देखना पड़ेगा कि चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, कौन सा इनका चक्र पकड़ रहा है, इनको कौन सी तकलीफ है, ये वो देखना पड़ेगा। बाद में ये करते करते अभ्यास से आप इतने माहिर हो जाएंगे कि देखते से आप बता देंगे। अब बहुत से लोग आते हैं, भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। अरे भाई दिखाई दे रहा है तुम्हारे पेट में कुम्हला रहा है, लेकिन बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं। अरे है, बता दो नाम तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बताएंगे नहीं गुरु का नाम, माने मेरा भी समय बर्बाद करो, अपना भी बर्बाद करो। इतना बड़ा हमें काम करने का सारे विश्व का, छोटी छोटी चीज में लोग अटक जाते हैं, क्यों नहीं उससे छुटकारा पाते। इस तरह से जब आप अपने सत्य को जानते हैं तो आश्चर्य होता है आपके अंदर। आप देखते हैं कि मेरे अंदर भी ये कैसा दोष आ गया, ये कहां से आ गया। जैसे आज एक लड़की से हम बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारे लिवर की शिकायत है और तुम इतनी छोटी लड़की, बहुत जो आदमी सोचता है उसको लिवर की शिकायत हो जाती। क्या तुम तला हुआ खाना बहुत खाती? नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं पैदा हुई तभी से मुझे। क्या तुम्हारी माँ शराब पीती थी? नहीं, शराब नहीं। बाप मेरे शराब पीते थे। तो मैंने देखा यह है कि शराबी बाप का बच्चा जो होता है उसका लीवर बचपन से ही खराब होता है। तो आप पहले ही वरदान बच्चे को दे देते,
उसका लिवर पहले ही बचपन से ही खराब होता है, पैदा होता है तभी से उसको जॉन्डिस हो जाएगा अगर बाप शराबी है तो। अगर बाप का लिवर खराब है तो, माँ का लिवर खराब है तो बच्चे का भी लिवर खराब हो जाएगा। तो जो सत्य है उसको जानने के लिए अपना चित्त शुद्ध रखना चाहिए। अब उसका ये मतलब नहीं कि आप चित्त को धोते बैठिए, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में आ जाएंगे। जब आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर उठ जाएगी आप निर्विचार हो जाएंगे। ये जो विलंब का स्थान है इसको बढ़ाते जाना चाहिए, ये निर्विचारता बढ़ाती जानी चाहिए। उस वक्त आप शांत चित्त हो जाते हैं, आप में शांति आ जाती है। जिस वक्त शांति होती है तभी कोई वृक्ष बढ़ता है। जिस वक्त आप निर्विचार होकर ध्यान में आ जाते हैं तो वृक्ष ठीक से बढ़ता है और प्रगति होती है। हर तरह का सत्य आप जान जाइएगा। हमारी तो बात छोड़िए, हम तो जानते ही हैं, लेकिन सहयोगी भी जो है वो कहते हैं माँ पता नहीं कैसे हमको लगा कि इस दुकान में जाए यही मिल जाएगी, तो वहां चीज मिल गई। हमको लगा कि इस रास्ते पे चले जाए, वहां एक सहयोगी बैठा हुआ था, उसने कहा भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो यहाँ पे एक आदमी हमारा है रिश्तेदार बीमार पड़ा, चलो। कहीं कुछ ऐसी छोटी छोटी होती, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। और सत्य को आप तत्व पे जानते हैं कि तत्व कहाँ खराब है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ को अगर आपको कोई उसका पत्ता खराब हो गया है तो आप पत्ते को नहीं ठीक कर सकते, आपको उसके जड़ में उतरना चाहिए, उसके तत्व में उतरना चाहिए और तब पेड़ ठीक हो जाता है। इसी प्रकार तो पहले तो आपको ये ज्ञात हो जाता है, विद हो जाता है, आपके उंगलियों पर विद हो जाता है, आप वेद को जान लेते हैं कि ये सत्य क्या है। दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। अभी हम महाराष्ट्र में गए थे, बैलगाड़ी में जाना पड़ता है कि तो बैलगाड़ी वाला आदमी उससे बातचीत शुरू करी तो हमने कहा तो कबीर बैठा गाड़ी चला रहा होगा। अरे हमने कहा सबने तुम्हें जाना कैसे? कहे माँ ये तो सब अंदर ही था ना, तो आपने लाइट दे दिया हमारे अंदर तो हमने सब जान लिया। बात तो सही कह रहा हूं ना? और मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कमाल है तुम्हारी। तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? ज्ञानेश्वर जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो अवतरण तो थे नहीं, लेकिन क्या ज्ञानी लोग थे। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये हमारे ही अंदर सारा असल ज्ञान, जो केवल ज्ञान अपने अंदर है, उस ज्ञान को तब आप प्राप्त करते हैं। ये आपकी आत्मा की ज्योत है जो जलने से आप प्रकाश में सांप को सांप देख सकते हैं और रस्सी को रस्सी देख सकते हैं। अनेक है इसकी चीज, अब इसको अभी बताने का इतना समय नहीं। तो ये सत्य है और चित्त भी है। आत्मा चित्त क्या है कि सामूहिक चित्त है। जैसे कि विराट के शरीर में आप अंग प्रत्यंग है, उस अंग प्रत्यंग को ये मालूम नहीं कि वो विराट के शरीर में। जब उसका आत्मा जागृत हो जाता है तो वो जानता है कि मैं विराट के शरीर में घूम रहा। उसकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसका चित्त सामूहिक होता है। जिसके अंदर आत्मा की ज्योत आ जाती है उसका चित्त सामूहिक होता है। माने आपका क्या प्रश्न है वो तो बताता ही, क्योंकि आपको आत्मदर्शन होते हैं, लेकिन दूसरों के प्रश्न भी बताता है। और अगर आप ये भी जान ले कि ये कैसे ठीक करना है तो वो भी वो ठीक कर देता। इसलिए सारा समग्र ज्ञान एक ही चीज का नहीं। अब समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहेगा भाई देखो तुम अभी इसका, मैं तो डॉक्टर पेट का हूं, तुम इसको दांत वाले के पास ले जाओ। उधर वो सारे दांत निकाल लेगा, कहेगा भाई तुम्हारा दांत ठीक है। उसका दूसरा जाएगा कान फाड़ लेगा ये कान ठीक है। तीसरा आंख निकाल लेगा, कहेगा आंख ठीक है। अंत में आप बीमार होकर के लौट आइए। डॉक्टर लोग माफ करें लेकिन सहयोग में समग्र ज्ञान होता है। माने ये कि एक आदमी आया, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा। अब ये कोई कहेगा अरे पेट में दर्द हो रहा है, इसको कोई पेट की दवा। पेट की दवा नहीं, इसके अंदर कोई और चीज आ गई है, उसको निकालना है। इस पर किसी और का असर आ गया है, वो निकालना है। कोई काली विद्या हो गई, वो निकालना है। सारा समग्र ज्ञान सहयोग में आता है। ये नहीं कि इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ,
उसके लिए उसके पास जाओ। ये तो बच्चे हैं, अभी तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं। जो केवल ज्ञान है वो आपके अंदर है और छोटे छोटे बच्चों को तक मालूम रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस केवल ज्ञान को जानते हैं। हमारी एक नातिन है, बहुत छोटी सी थी, उनके पिता माता गए थे लद्दाख में, तो वहाँ एक लामा जी भी ढामा जी होते हैं सारे, तो लामा जी बैठे हुए थे, सारे ही ऐसे ही हैं, एक से एक बढ़ के, किस किस का नाम ले। तो लड़की छोटी सी थी, उसने देखा उनकी ओर, तो सब पैर छू रहे थे, इन्होंने सोचा हम नहीं छुएंगे तो अच्छा नहीं दिखा, इन जाके पैर छुए तो उनको गुस्सा चढ़ गया। लड़की जाके उनके सामने खड़ी हुई, 5 साल की जैसे खड़े होकर कहती कि ये सर मुड़ाने से और ये चोगा पहन लेने से आप पार नहीं हो जाते, आप क्यों सबसे अपना पैर छुआ रहे, ये खेलने हमारे तो काटो तो खून नहीं। एकदम उनके सामने कह दी, उतरिए ऊपर से नीचे। 5 साल की लड़की ने कह डाला। एक पखंडानंद जी कोई थे और महर्षि कौन उनका था, क्या नाम, जो दक्षिण के हैं बहुत बड़े, वो बहुत बड़े पहुंचे गुरु थे। उनका 100वां साल था तो हमें उन्होंने विशेष रूप से अतिथि बुलाया था, वहां पहुंचे। पखंडानंद जी बैठे थे, पखंडानंद जी बड़ा सा एक चोगा पहन के बैठे थे। दूसरी हमारी नातिन थी, वो सामने बैठी थी, वहां से कहती नानी ये जिसने मैक्सी पहना इसको भगाओ तो इससे बड़ी गर्मी आ रही है, हम लोग सब जल रहे हैं। वहां बहुत से सहयोगी थे, वो भी हंसने लगे। इतने प्रकांड पंडित छोटे छोटे बच्चे तक निकल आते हैं। उसका कारण यह है कि उनका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित है। पर सबसे बड़ी देन परमात्मा की यह है, आपकी शरीर व्यवस्था ठीक हो जाती है, मानसिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, सारा क्षेम जिसमें कि आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती है। सब चीज अवस्थाएं ठीक होने के बाद जो सबसे परम चीज है वो है आनंद। केवल आनंद का आप निरानंद आप भोगते हैं। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, आनंद एक केवल होता है। उसका अनुभव आपको आत्मज्ञान के बगैर आ नहीं सकता। लेकिन जो सादे भोले भाले लोग होते हैं वो फट से इसको पकड़ लेते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं पहले ये उंगली क्या वो उंगली क्या, माँ इधर से कैसे चलाना वैसे। और जो सीधे साधे लोग होते हैं, माँ हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं, और सारा ज्ञान अपने आप ही जान जाते। इस प्रकार आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता है हमारे चरित्र में। सारे आमूलाग्र हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आदमी, अरे बाप रे, ये कहां से कहां पहुंच गया, ये पत्थर से हीरा कैसे बन गया। आज समय आ गया है, ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। समय की बात है, आज समय की ये बात है, और इस समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए और अपना जो कुछ सुकृत है, अपना जो कुछ पुण्य है उसको आज पालें। जो कुछ आपकी धारणाएं हैं, जो कुछ भी आपने सोच रखा है, वो परमात्मा नहीं, जो है सो है, उसको आप बदल नहीं सकते। आपको बदलना होगा और समझना पड़ेगा परमात्मा को। अपनी धारणाओं को छोड़ दीजिए और देखिए प्रत्यक्ष में, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है खुली आंख से कि क्या चीज है, इसे देखा जाए, इस प्रकार आप भी इसे खुली आंख से देखें। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करेगा। आज आखिरी दिन है। नहीं, अब तो क्या, अब तो 2 ही दिन रहने वाले थे। बाद में पता हुआ कितने भक्त लोग हैं। हमने तो सोचा जैसे पिछले समय कुछ हमारा सर खाने वाले लोग आए थे, वैसे फिर आके सर ही खाएंगे। तो हमने कहा भाई 2 दिन में चल लेते, बनाओ अपना, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि जयपुर वाले कहें कि नहीं आए, ठीक है। फिर अगले वक्त 8 दिन आके रहेंगे मौज से। आप लोग भी दिल्ली आइए, दिल्ली में अभी 7 दिन का प्रोग्राम,
कल से बेटे 12 खम्मा रोड पे शंकर लाल हॉल में कल से 7 बजे शाम को प्रोग्राम। मद्रास से भी लोग आते हैं, फिर जयपुर के लोगों को तो आना चाहिए। अब ये लोग तो कितने प्रदेश से आए हैं आप जानते हैं, हजारों मील से। 370 आदमी आए थे। इनको सबको एक एक को चुन चुन के लाते हैं, क्योंकि हजारों लोग हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था करना वगैरह बड़ा कठिन है। अब सब चले गए, थोड़े बहुत बचे हैं जो आपके जयपुर आए हैं। ऐसा था, मैंने कहा था कि कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख के दे दीजिए। किसी ने भी मुझे प्रश्न लिख के नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आपको कोई प्रश्न नहीं रहा। अब अनुभव की बात है, सो हम फिर से आज कुंडलिनी को फिर से चढ़ाएंगे और कल जिस तरह से किया था उसी प्रकार आज भी ध्यान करेंगे। डॉक्टर साहब ने आज सवेरे सबको समझा के बताया है कि चक्रों में किस तरह से गति करनी चाहिए, किस तरह से अपने को पांव का कवच देना चाहिए आदि। अब ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर काफी बाधाएं हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक नम्रता पूर्वक उन बाधाओं को निकालना चाहिए और मेहनत करने से हर तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। किसी में अधिक समय, किसी में कम। मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ श्रद्धा और मेहनत। पार होने की कोई मेहनत नहीं, वो तो सहज में हो जाता है, लेकिन सबका नहीं। आप देख रहे हैं कुछ कुछ लोग नहीं पार होते हैं, बड़ी मुश्किल कर देते हैं। उसका कारण ये है कि काफी घुमाव फिराव जीवन में आ गया है। कोई हर्ज नहीं, हम तो पूरी तरह से मेहनत करने के लिए आए हैं और करेंगे। एक बात जान लेनी चाहिए कि परमात्मा के नाम पर कोई भी रुपया पैसा इकट्ठा करना महापाप है। ठीक है, मंदिर बना रहे उसके लिए पैसा करो इकट्ठा, समझ लीजिए ये आपने बत्तियां लगाई इसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर लो, कोई है नहीं। पर आप चैतन्य को पैसे से खरीद नहीं सकते, उसके लिए आप पैसा नहीं दे सकते। परमात्मा पैसा नहीं समझता और ये सहज है। जितना मनुष्य सहज स्वभाव का होगा उतना ही वो जल्दी पाता है, और जो असहज होगा उसको कठिनाई से पाता है। और थोड़ा पानी। आज आप लोगों से विदा भी लेनी है, इसलिए मेरा एक माँ का हाल ये होता है कि हर जगह से जब जाती तो उसको लगता है कि अपने बच्चों को छोड़ के जा रही, तो एक तरह से दुख भी बहुत लगता है। बस ये है, अभी अभी अंकुरित किया है, अभी अभी आप नन्हे बच्चे ही हैं, इसको संभाल के रखिए, अपना ख्याल रखें और इसमें प्रगति करें। ये नहीं कि इसको आप छोड़ दें, इसमें प्रगति करें। जब तक बीज उगा नहीं तब तक ठीक है, उगने के बाद तो उसको जरूरी है कि वो कार्यान्वित हो जाए, अगर नहीं हो तो बेकार जाता है। अब आप कल जैसे बताया था मैंने कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। लेफ्ट और राइट ही मैं कहूंगी, जिससे कम से कम लोगों को सबको समझ में आएगा। अब लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति है, जो महाकाली की शक्ति है, और ये क्रिया शक्ति जो महासरस्वती की है, और जो मध्य मार्ग है वो महालक्ष्मी की शक्ति है। उनके बारे में आज मैं बता नहीं पाई, सब देवियों के बारे में, क्योंकि समय नहीं था। जब समय होगा तो जरूर सब देवियों के बारे में, सीता जी, राधा जी आदि सब महालक्ष्मियों के अवतरणों का मैं वर्णन करूंगी। अब ये हाथ हमारी ओर करें, और ये हाथ जो है इसको इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें। ये हाथ पूरी समय हमारे ओर रहने दीजिए।
इस हाथ को हमारी ओर इस तरह करके बीच में से उठना नहीं, जिसको जाना है कृपया चले जाए, किसी को जाना है चले जाए, 10-15 मिनट की बात है। और बीच में उठ करके दूसरों को सताना ठीक नहीं। इस वक्त ध्यान हो रहा है, ध्यान के वक्त गड़बड़ नहीं करनी किसी भी तरह की, मेहरबानी से याद रखें। जब किसी को नहीं करना है तो चले जाए, किसी पे जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती है, मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है भाई। इसमें मेरा क्या लेना देना बनने वाला है, ये सोच लो। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर है, राइट हैंड जो है उसको हृदय पे रखें। आज आत्मा की बात की है तो एक सवाल पूछना होता है 3 बार आंख बंद करके। फिर दूसरा सवाल पूछना होता है यहां पर, जिसको कि हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में। उसके बाद यही राइट हैंड आपको पेट पर निचले हिस्से में ले जाना होता है। फिर यही हाथ ऊपर लाना है यहां पर, फिर हृदय पे। उसके बाद ये राइट हैंड इस तरह से यहां पर रखना। अब बहुत से लोग इधर से रखते हैं, इधर से नहीं, इधर से रखना, ऐसे जैसे हमने रखा, इसको जनेऊ जैसे पहनते उस तरह से। उसके बाद इस हाथ को यहां पे रखा जाए और दोनों तरफ से दबाया जाए, और फिर इस हाथ को पीछे की ओर ले जाके इस तरह से दबाया जाए और सर को पीछे फेंक दिया जाए थोड़ा सा बोझा देकर। उसके बाद तालू को बहुत तान लें और तलवे को तान करके तालू के ऊपर बराबर बीचों बीच यहाँ पर इस तरह से तान के उंगलियां रखें और इस तालू को इस तरह से दबा के, इसकी त्वचा जो है, चमड़ी है, उसको दबा करके 7 मरतबा हिलाएं, 7 मरतबा जोर से। इतनी ही क्रिया मात्र है। अब आप आंख बंद कर लें। तो भी कल लोग उल्टा ही हाथ चला रहे थे। अब ये बायां हाथ है और लेफ्ट हैंड। सो बायां हाथ आप पूरी समय मेरी ओर ही रखिए। अब जो राइट हैंड है, जिसे दाहिना हाथ कहते हैं, उससे क्रिया करने की है बाईं ओर, लेफ्ट साइड। एक छोटी सी बात समझ ली तो कोई इतनी परेशानी नहीं। अब आंख बंद कर ले, आंख न खोले, चश्मे भी उतार ले, आराम से बैठे सहजासन, थोड़ा फैल के सहजासन पर सीधे हो, शरीर सीधा हो, ना गर्दन बहुत आगे हो ना पीछे हो, बीचों बीच जैसे हम बैठे। अब पूरी समय ये हाथ हमारी ओर रहे, लेफ्ट हैंड पूरी समय हमारे ओर रहे, बायां हाथ पूरी समय हमारे ओर रहे। अब दाहिना हाथ जो है उसको हृदय पे पहले रख।
ये सोच लीजिए कि सिर्फ सहस्त्रार ही पर कुंडलिनी रुकना नहीं चाहिए, इसका भेदन भी होना चाहिए। और इसका भेदन भी बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। अब इसकी कितनी नाड़ियाँ हैं, कौन सी नाड़ी कहाँ खुलती है और कौन से चक्र कहाँ होते हैं और कैसे बंध पड़ते हैं, ये सब बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए अगर कोई बढ़िया मोटर ला दे तो आप थोड़ी उसके अंदर घुस के पहले देखते हैं कि इसकी कौन सी नाड़ी ठीक है कौन सी नहीं। आप तो गाड़ी उठा के चल दिए मज़ा उठाने के लिए। इसी प्रकार सहयोग को प्राप्त करने के बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें कि ये चीज़ है क्या। लेकिन न भी समझे तो भी कोई हर्ज नहीं, पर मौज में रहिए और इस मौज को और आनंद को सबको बांटिए, क्योंकि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। अब चित्त क्या हो जाता है? चित्त हमारा जो है अटेंशन, इस अटेंशन में हमारे अंदर जो नई जागृति उत्पन्न होती है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। लेकिन मैं कहूँगी सामूहिक शुभ चेतना। शुभ अशुभ विचार तो हमें रह नहीं। शुभ वो जिससे कि चैतन्य हमारे अंदर से बहता रहे, वो सारा शुभ है। जिस चीज़ से चैतन्य बहता है, जिस कार्य से चैतन्य बहता है, जिस गाने से चैतन्य बहता है, जिस संगीत या भक्ति से चैतन्य की लहरियाँ बहे, वही शुभ है और वही सौंदर्य की लहरियाँ। तो ये शुभ चेतना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। माने ये नहीं कि हमारे बुद्धि में कोई चीज़ आ जाती है, पर हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार भी पाते हैं और हम जैसे व्यष्टि में इसे पाते हैं वैसे समष्टि में भी पाते हैं। माने जैसे हम एक इंडिविजुअल में पाते हैं वैसे हम कलेक्टिव में भी पाते हैं। अब कलेक्टिव का चमत्कार देखिए। आज तक जो आप लोगों ने थियोरीज बनाई ये सिर्फ थियोरीज हैं, खोखली हैं। जैसे कोई कहता है कि हमारा विश्वास कैपिटलिज्म में है, फिर कोई कहता है हमारा कम्युनिज्म में है, फिर उसमें है, फिर उसमें है, सब खोखलापन। असल में एक योगी जो होता है, या हम समझ लीजिए बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि सब शक्तियाँ अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम तो कैपिटलिस्ट हो गए। लेकिन हम हैं बड़े भारी कम्युनिस्ट भी, जब तक इसे बांटेंगे नहीं हमें चैन नहीं आता। इसलिए एक साहब ने पूछा कि साहब आप क्यों सहयोग करते हैं, आप क्यों जागृति करते हैं लोगों के, आप सुखी हैं, आपके पति इतने अच्छे हैं, आपके बाल बच्चे इतने अच्छे, घर में बैठिए जाकर। कहाँ बैठ सकते, चैन। जब तक इसे बांटेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। जैसा आपने एक शराबी को देखा कि अकेला वो शराब नहीं पी सकता, वैसे ये भी शराब आप अकेले नहीं पी सकते, इसका मज़ा नहीं आता, बांटे। तो कलेक्टिव में आप जागरूक हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ये गहन बात कि आपका चित्त वो जो प्राइमोर्डियल बीइंग है, जो विराट है, जो अकबर है, उसमें जागरूक हो जाता है। जैसे इस शरीर के अंग प्रत्यंग जागरूक हो जाए, इसी तरह उस विराट के अंग प्रत्यंग आप बन करके उसमें जागरूक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा कौन? आप किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं? अरे भाई, अगर इस उंगली में शिकायत हुई तो ये उंगली उसको अपने आप ही रगड़ देती है, उसको कुछ कहना पड़ता है। वो शिकायत सारे शरीर को पता है कि इस उंगली को शिकायत है और सारा शरीर उसकी मदद करता है। एक बार रूजवेल्ट साहब ने बड़ी पते की बात कही थी कि पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। बड़ी कलेक्टिव बात कही। उसी प्रकार जिस वक्त आपकी ये जागृति हो जाती है, आप कलेक्टिव में आ जाते हैं, तो कहीं भी कोई तकलीफ हो जाए, कहीं भी कोई परेशानी हो जाए, आप समझ जाते हैं ये तकलीफ है, और उसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना मात्र करें तो कार्य हो सकता है। क्योंकि अब आपको परमात्मा का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कि कोई बाबा जी आपको दे कि साधु जी दे, नहीं, आप स्वयं परमात्मा से कहिए, परमात्मा आपका कार्य कर देंगे और करते हैं। हजारों के ऐसे कार्य हुए हैं, यहाँ बहुत से सहयोगी बैठे, उनसे पूछे तो एक एक इतनी बड़ी बड़ी किताब आपको दे देंगे और 2-2, 3-3 साल में उनके ये अनुभव।
हमारी दादी थी, एक पिताजी की मौसी थी, बड़े मज़ेदार किस्से सुनाती थी। उन्होंने एक बार एक किस्सा सुनाया कि एक इंसान भगवान से मिलने गए, जैसे दादियों के किस्से होते हैं, भगवान से मिलने गए। तो रास्ते में उन्होंने एक साहब देखे, वो बिल्कुल सर के बल खड़े थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो उनका, भाई ये क्या कर रहे हो? कल मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? कल मैं भगवान के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ, अब भगवान के पास जा रहे तो उनसे कह देना कि भाई कभी तुम्हारा दर्शन तो हो जाए। फिर आगे गए, दूसरे एक साहब थे, वो ऐसे रास्ते के किनारे बैठे हुए थे मस्ती में। तो उनका, भाई कहाँ जा रहे हो? कल भगवान के पास। अच्छा, उनसे कह देना आज खाना ठीक से टाइम पर पहुँचा नहीं मेरा। उनका, अजीब आदमी, यहाँ बैठे बैठे भगवान को ऑर्डर्स दे रहा। तो ये फिर भगवान के पास गए, जैसे हमारी दादी बताती हैं, और उन्होंने कहा, उनका जो कुछ काम था सो किया। तो उन्होंने कहा कि भाई बात क्या? कल बात ही, एक साहब मिले थे रास्ते में, सर के बल खड़े हैं बहुत दिनों से, आप उनको दर्शन कब देंगे? उनसे कहना और पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहो, फिर देखा जाएगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने हुक्म भेजा कि उनको सवेरे खाना नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, अरे भाई उनको खाना नहीं भेजा अभी तक, उनका इंतज़ाम करो। सब अपने मैनेजर दौड़ाना शुरू कर दिए। उनका, ये क्या बात? उनको शंका पड़ी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको शंका हो रही, तुम जा करके एक बात दोनों से कहो और तुम्हारे शंका का निरसन हो जाएगा। वो अगर पूछे तुम भगवान के यहाँ क्या देखा, तो ये कह देना कि भगवान ने एक ऊँट एक सुई के छेद में से निकाल दिया। तो अच्छा, जब ये नीचे आए तो इनको वो मिले महाशय जो कि सर के बल खड़े थे, वो फिर उनका, आप पैर के बल पहले खड़े होइए। फिर कहा कि भगवान ने ये कहा है कि अभी आप पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहिए, फिर मैं तुमको मिलूंगा। अच्छा, तो अच्छी बात है, कभी तो मिलेंगे ही। कहले फिर आपने देखा क्या? उन्होंने बताया कि मैंने देखा वहाँ कि एक ऊँट को एक सुई के छेद में से भगवान निकाले। कहले वाह, अब भगवान के यहाँ क्या हुआ है? आप गप्पे हाँक रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान एक सुई के छेद में से निकाल दे एक ऊँट को? ये दूसरे आदमी के पास गए, उसने कहा, भाई क्या हुआ खाने का? हाँ वो तो मुझे मालूम था, वो तो यूं ही मैंने आपसे कह दिया, कुछ कहना था इसलिए, तो कभी इंतज़ाम हो गया मेरा। तो उनका, अच्छा क्या देखा तुमने भगवान क्या? कहले बड़ा आश्चर्य कि एक सुई के छेद में से भगवान ने एक पूरे ऊँट को निकाल दिया। तो ये बड़े, कहले इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? वो भगवान है। आप क्या समझते हैं? आप किसके पास गए? परमात्मा। जो परमात्मा है वो परमात्मा है। आप क्या समझते हैं उनको? वो क्या है? एक ऊँट, वो सारी दुनिया की दुनिया निकाल दे, विश्व के विश्व निकाल दे, वो तो परमात्मा है। इस अटूट विश्वास पर परमात्मा भी झुकते हैं, इस नितांत विश्वास पर परमात्मा झुकते। अब आप जानते हैं कुछ लोग बीमार मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ टूट जाते, मेरा सर पिट जाता है, बड़ी परेशान। और अभी कुछ देहात से लोग आए थे, बहुत दूर से, शिलांग से। उस आदमी को बताया गया था कि तुम्हें कैंसर की बीमारी। यहाँ एक प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, वापस जाने पर डॉक्टर हैरान हो गए, कहले आपका कैंसर कैसे ठीक हो गया? एक बम्बई में महाशय एक नौकर साहब थे, बस वो अल्लाह को बहुत मानते, मुसलमान, मोहम्मद नाम उनका। प्रोग्राम में आए, उनको बहुत सालों से डायबिटीज़ था। एक बार प्रोग्राम में आए, मैंने उनसे बात भी नहीं करी, जाना भी नहीं, उनसे मिले भी नहीं, ठीक हो। और कुछ कुछ लोगों के पीछे में तो हाथ टूट जाते, उनकी कुंडलिनी उठना तो रहा दूसरी जगह, मेरे हाथ टूट जाते। पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठाते उठाते ऐसी तकलीफ हो जाती कि क्या करूं, लेकिन तो भी जुटी रहते, क्योंकि इनके दिमाग ज़्यादा है, सर पे अहंकार के पहाड़ बांधे हुए हैं, अपने को बहुत समझते हैं। तो कुंडलिनी भी कहती चलो रहने दो इसको, ज़रा ठोकरे होने दो तब ठीक होएगा, वो भी उठती नहीं, मैं क्या करूं। इसलिए नम्रतापूर्वक व्रत निश्चय के साथ सहयोग में उतरना पड़ता है। पहले ही कहा है कि ये रे गबाड़े काम नवे, ऐसे वैसे लोगों का ये काम नहीं, वीरों का काम है। जो वीर हो वो सामने आए, नहीं तो बाकी बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं। ऐसे तो हम बड़े वीर बनते हैं। एक दो तंबाकू तो छोड़ी नहीं जाती, तंबाकू के पत्ते से आप डरते हैं, आप क्या वीरता दिखाई। शराब की बोतल दिख गई और आप ढह गए, ये क्या वीरता दिखाएंगे आप? वीर हो तो सामने आए, और वीरों के ही गले में कुंडलिनी की माला पड़ सकती है। ऐसे हमारे देश में कुछ वीर निकल आए तो बाकी जो ज़रा
अंधे हैं वो भी खींच जाएंगे, उनको भी खींच लें। लेकिन पहले हिम्मत की जरूरत है कि हम इस पे दृढ़ रहें, क्योंकि सहयोग के बाद मनुष्य एक तरह से इतना अछूता हो जाता है और गंदगी से इतना भागता है कि लोग कहते भाई इसको क्या हो गया, पहले अच्छा आता था, शराब पीता था, मजा करता था, इससे काफ़ी सीक्रेट्स भी पता चलते थे, शराब की बोतल के पीछे में आप चाहिए तो एस्पियोनाज भी इससे करा लो, और अब इसको क्या हो गया, बेकार गया। क्योंकि आप सारे जो गुणों के जो खान बन जाते हैं ना, ऐसा आदमी एक तेजस्वी पुरुष हो जाता है। और उस तेजस्विता के पीछे में अत्यंत कारुण्यमय, अत्यंत प्रेममय, अत्यंत सुखदायी और एक बहुत शानदार चीज, आपका चित्त स्वयं ही कलेक्टिवली कॉन्शियस, सामूहिक चेतना से प्लावित एक नए आयाम में आपको उतार देता है और आप आश्चर्यचकित हो जाते कि ये कैसे हुआ। माँ, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, कैसे हो गया। योगक्षेम वहम्यहम्, योग के बाद क्षेम परमात्मा देखते हैं, ये कृष्ण ने कहा ही है, वही घटित होता है। और सहस्त्रार का जो चमत्कार है कि सहस्त्रार की जागृति आपको इतने नए नए आयाम, इतने नए नए विचार और इतने उत्स्फूर्त कलाएं दिखाता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये मेरा ही ब्रेन है। ऐसे ऐसे लोग कि जो अपने बच्चों को लाए कि माँ ये क्लास में नहीं पढ़ता, बड़ा पीछा है इसका, इसको तो निकाल डालना चाहिए स्कूल से, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऐसे ऐसे लोग जो कि कुछ भी म्यूजिक नहीं बजा सकते थे, कुछ भी कला नहीं सीख सकते थे, वो कलामय हो। ऐसे लोग कि जो नौकरी में नहीं थे, जो कुछ करना ही नहीं जानते थे, वो लाखोपति हो गए। ये कैसे हुआ? ये सारी ही शक्तियाँ हमारे अंदर है, लक्ष्मी जी की भी शक्ति हमारे अंदर है। जिस वक़्त मनुष्य किसी भी सृजन को करता है, क्रिएटिविटी को करता है, तब उसके अंदर जो ब्रह्मदेव है, जो क्रिएटर हैं, जो कि स्वाधिष्ठान चक्र पे अधिष्ठित है, वो जब जागरूक हो जाते हैं तो ऐसा आदमी ऐसे ऐसे क्रिएशंस करता है कि जो मैंने आपसे बताया कि जितने भी संसार के महान कलाकार हुए हैं, सभी के सब साक्षात्कारी लोग थे। और अगर वो साक्षात्कारी नहीं होते तो वो महान कलाकार नहीं थे। आजकल हम देखते हैं ऐसे टुटपुंजे कलाकार लोग हैं, ऐसे टुटपुंजे लेखक हैं कि एक मिनिस्टर से नौकरी छोड़ी, उसके खिलाफ लिख दिया, अभी यहाँ भाषण में कुछ सुना, जा करके वहाँ कुछ लिख दिया। ऐसे टुटपुंजे लोग तक जब उनके अंदर इसकी जागृति हो जाती है तो वो पूर्णता पे आती है और उनको समझ में आता है कि ये क्या, मैं कवड़ी को कहाँ उठा रहा हूँ, असल रतन मेरे अंदर होते, मैं कवड़ी में कहाँ घुसा हूँ। ये जागृति जब हमारे अंदर होती है, जब उसके आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा संगीत अंदर चलता है कि आप कभी अकेले ही नहीं होते। कैसा, जो लोग कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, ये शब्द ही हट जाता है, कभी आदमी बोर ही नहीं होता। जो अपने में मगन हो गया वो बोर कैसे होगा। आजकल बड़ी बीमारी, लोग कहते हैं मैं बोर होता, मुझे शब्द ही नहीं समझ में आता ये क्या होती भला। ऐसे मगन हो जाते हैं, ऐसे मस्ती में, चाहे जंगल में बैठे रहो, चाहे किसी के साथ बैठे रहो, अपने मस्ती में आप जमे रहिएगा और आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि जहाँ भी आप खड़े रहेंगे, आपके अंदर से इसकी धाराएं बहेंगी। जहाँ आप खड़े रहेंगे वहीं पर जो अनेक लोग हैं उनको इससे फ़ायदा हो जाएगा। एक हमारी सहयोगिनी है, बेचारी राहुरी से आ रही थी, बस उनकी ऊपर से नीचे गिरी, कहती कि इतनी नीचे गिर गई कि वो 3-4 बार गोल घूम करके फिर चारों पहियों पे आ गए और जो ड्राइवर था वो घबरा के भाग गया। एक साहब ने कहा कि साहब कमाल है कि हमको किसी को चोट ही नहीं है, हम लोग सब गोल गोल घूमते रहे और यहाँ ज़मीन पर अच्छे से आ गए, ये ठीक से बैठ गई, ये कैसे हो। यहाँ कोई न कोई भगत बैठा हो, वो हमारे इसकी अंगूठी पहनती हैं, वो पकड़ लिया, ये माता जी के शिष्य हैं। चलो अब कोई बात नहीं। एक साहब उठे, कहने मुझे आता है लॉरी चलाना, वो गए, उसमें गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, शुरू की, गाड़ी ठीक हुई, चल दी। ऐसे अनेक 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 आपको उदाहरण मैं बता सकती जो घटित हुए, क्योंकि आपको संभालने वाले देवदूत गण सब साथ में, सारी सृष्टि उनकी बनी हुई है। हम क्या सोचते हैं सर हम ही लोग इस दुनिया में हैं और इसके अलावा कोई है ही नहीं।
आप तो अभी स्टेज पर नहीं आए, नहीं तो आप जानिएगा कि कितने लोग आपके आगे पीछे चलते हैं, किस कदर आपकी रक्षा हो। अभी तक परमात्मा को जाना ही नहीं, उसके सिर्फ नाम ही देते रहे, उसकी गलतियां ही निकालते रहे, उसको दूषण देते रहे, और अगर वो भी नहीं बना तो कह दिया भगवान ही नहीं है। इससे ज़्यादा तो आपने कुछ किया नहीं आज तक भगवान के लिए, चाहे कुछ करिए चाहे न करिए। वो पिता परमात्मा अत्यंत प्रेममय, आपके लिए जो कुछ करना है करता रहा है, करेगा, और आपको चाहता है कि आप उसके साम्राज्य में आए और अपने सिंहासन पे विराजमान हो। यही उसका सिंहासन आपके सहस्त्रार में है, जिसमें आपको प्रवेश करना है, और फिर ब्रह्मरंध्र छेदने के बाद उसका जो कृपा का, आशीर्वाद का अनुभव है वो आप अपने नसों पे जान सकेंगे, अपने चरित्र में जान सकेंगे, अपने व्यवहार में जान सकेंगे, अपने दोस्तों में जान सकेंगे, अपने समाज में जान सकेंगे, अपने देश में और विश्व में उसे जान सकेंगे। यही उसका आशीर्वाद है। और आज वो दिन आ गया है कि उसको फिर से प्रस्थापित किया जाए, उसको फिर से जाना जाए, उसको भूला न जाए। आज घबराने की कोई ऐसी बात है, समय की बात है, ये समय आ गया है। जो समय समय से बात होती है आज बाहर आ गई है, और हजारों लोग, करोड़ों